यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी का क्वेश्चन नंबर ये 18 है। और क्वेश्चन में ये कहा गया है लैम्डा के किस मान के लिए, ये लैम्डा है, लैम्डा के किस मान के लिए लैम्डा के किस मान के लिए एफ एक्स दे रखा है लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यदि x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 और एफ एक्स का मान 4x प्लस 1 तब दे रखा है जब x का मान 0 से ज्यादा है। तो क्वेश्चन में यह कहा गया है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। एक तो ये कहा गया है और फिर ये कहा गया है x बराबर 1 पर इसके सांतत्व पर विचार कीजिए। x बराबर 1 पर इसके सांतत्व पर विचार, इस पर विचार करने के लिए कहा गया है कि x बराबर 1 पर फलन कैसा होगा। तो ध्यान दें लैम्डा के किस मान के लिए ये फलन x बराबर 0 पर संतत है और x बराबर 1 पर इसके सांतत्व पर विचार करना है। तो ध्यान दें सबसे पहले x बराबर 0 पर ही बात हम लोग कर रहे हैं। x बराबर 0 पर देखते हैं क्या होता है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। यदि वीडियो को आगे या पीछे बढ़ाकर देखोगे तो बहुत से बिंदु गोपनीय हो जाएंगे और आप लोगों की समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो ध्यान दें x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फंक्शन की बात करें एफ एक्स की, पहले 0 पर ही बात की गई है, 0 पर ही देख रहा हूं मैं। तो x बराबर 0 पर फंक्शन ये काम कर रहा है लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये काम कर रहा है। तो यहां से f0 का मान देख रहा हूं, f0 का x बराबर 0 पर फंक्शन का मान क्या होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ x के स्थान पर 0, यहाँ पर 0 होगा तो ये भी 0 और इज इक्वल लैम्डा टाइम्स ऑफ 0 में से 0 घटेगा तो 0 ही मिलेगा और इसकी मल्टीप्लाई लैम्डा की 0 से हो जाएगी तो ये भी 0 मिलेगा। तो हमने ये देखा x बराबर 0 पर फंक्शन का मान 0 आया निकल के। अब मैं x बराबर 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा। ध्यान दें x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस में जाएगी, 0 पे निकल रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो माइनस में जाती है तो माइनस में चली गई। इसे लिखने का तरीका लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0 f0 माइनस h। ये सब मैंने बेसिक वीडियो में समझा रखा है तो वहां से भी आप ये सब देख सकते हो। तो इसे इस तरीके से लिखा जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0 f, ये माइनस का h ही मिलेगा। जब 0 में से h कम होगा तो माइनस h ही रहेगा। अब हमें f माइनस h का मान चाहिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0। अब फंक्शन का मान चाहिए। यहाँ पर बात 0 माइनस की हो रही है, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है, 0 माइनस की बात हो रही है। 0 माइनस का मतलब है 0 से कम, और 0 से कम पर फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है ध्यान दें। यहाँ पर ये सिंबल ये इस तरीके से है, इक्वल 0 इसमें भी है, इक्वल 0 इसमें भी है, 0 पर ही फंक्शन का मान देखा था।
अब मैंने जीरो माइनस की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान दें ये थोड़ा सिंबल यहाँ से जो ग्रेटर का था वो ऐसा हो गया था, अब ये इस तरीके से दिया है किताब में, तो इसे संभाल लेना, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो यहाँ से x बराबर जीरो माइनस, अब जीरो माइनस की बात हो रही है, इसका मतलब जीरो से कम, जीरो से कम, जीरो से कम, x का मान जीरो से कम है तो फंक्शन ये प्रयोग होगा, ये वाला फंक्शन प्रयोग होगा, ये वाला फंक्शन। अब इससे मान चाहिए हमें, मान क्या आएगा चाहिए, मान चाहिए f माइनस एच का, तो इसमें क्या आएगा निकल के, लैम्डा टाइम्स ऑफ, इसे तो मिटा दे रहा हूँ इधर, लैम्डा टाइम्स ऑफ, इसमें x के स्थान पर माइनस एच लिख दें तो इसमें भी x के स्थान पर माइनस एच लिख जाएगा, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ यहाँ माइनस एच लिखा जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का एच स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस का एच लिखा जाएगा तो माइनस माइनस प्लस के 2h हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये आएगी, f माइनस एच की वैल्यू ये आएगी। अब मैं इसमें लिमिट पुट कर दे रहा हूँ, लिमिट x अप्रोच टू जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल, यहाँ से लिमिट पुट कर दे रहा हूँ, लैम्डा टाइम्स ऑफ h के स्थान पे जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, इस h के स्थान पे जीरो, तो जीरो की दो की मल्टीप्लाई जीरो, तो टोटल वैल्यू इसकी निकल के आई, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आ गई, जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की निकल के आ गई, जीरो की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो जीरो, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो आई, और x बराबर जीरो पर फंक्शन का मान भी जीरो आया। अब इसकी एक राइट हैंड लिमिट और रह गई निकालने के लिए, अब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट और निकालूंगा, x बराबर जीरो पर, x बराबर जीरो पर राइट हैंड लिमिट होगी वो f जीरो प्लस में जाएगी, जीरो प्लस में जाएगी, राइट हैंड लिमिट तो प्लस में जाती है, तो ये लिखे ऐसे जाती है, लिमिट x अप्रोच टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल, यहाँ से लिमिट h अप्रोच टू जीरो f जीरो प्लस h, तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू जीरो, f जीरो में h जुड़ेगा तो h ही रहेगा, यही रहेगा। अब हमें एफ एच का मान चाहिए, एफ एच का मान निकाल रहा हूँ, x अप्रोच टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स, इसका मान कितना होगा वो देखो ध्यान से, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, और इस फंक्शन का मान, यहाँ जीरो प्लस की बात हो रही है, जीरो प्लस की बात हुई थी, जीरो प्लस का मतलब है जीरो से ज़्यादा, तो जीरो से जब ज़्यादा है x की वैल्यू तो फंक्शन ये वाला प्रयोग होगा, ये वाला आपके ये वाला फंक्शन प्रयोग होगा, इसमें ये वाला फंक्शन प्रयोग होगा, तो यहाँ से वैल्यू चाहिए हमें एफ एच की, एफ एच चाहिए एफ एच, तो हो जाएगा 4h प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4h प्लस 1, ये मिलेगा फंक्शन का मान। तो यहाँ से लिमिट h अप्रोच टू जीरो, सॉरी x अप्रोचेस टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल, इसमें लिमिट पुट कर दे रहा हूँ, h के स्थान पे जीरो लिख देंगे तो जीरो तो ये हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा, जीरो प्लस 1 मिलेगा, तो इसका मान हमने देखा, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस पे एफ एक्स का मान इज इक्वल 1 आया निकल के। यहाँ से इसकी राइट हैंड लिमिट बनाई, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन के मान तो बराबर आए, लेकिन जब इसकी राइट हैंड लिमिट की बात हुई तो वो बनाई, तो यहाँ तो सत्यता की कंडीशन फेल हो रही है, यहाँ तो फलन भंग हो रहा है, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे। अब इसे मिटा रहा हूँ मैं, इसे मिटा दे रहा हूँ, तो x बराबर जीरो पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ लिख देंगे, x बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट ये बराबर तो है फंक्शन के मान के f जीरो के, लेकिन ये दोनों इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, और जब राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है इसका मतलब ये हुआ अब लैम्डा का मान चाहे कुछ भी रखो, चाहे कुछ रखो, लेकिन राइट हैंड लिमिट इसकी कभी इसके बराबर नहीं आएगी निकल के, उसका मान तो 1 आया है, लैम्डा चाहे कुछ भी रखो, इसका मान लैम्डा चाहे 1000 10,000 कुछ भी रखो, इसका मान तो शून्य होना ही होना है, इसका मान तो शून्य आना ही आना है, इसका मान तो शून्य आना ही आना है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ निकाली थी मैंने, उसका मान शून्य आना ही आना है, लेकिन जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो वहां पर ये कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि वहां पर फंक्शन का मान फिर उसकी राइट हैंड लिमिट 1 हो जाएगी,
इसका मतलब ये हुआ लैम्डा का मान चाहे कुछ भी रहे, लेकिन ये x बराबर 0 पर फलन सतत कभी नहीं हो सकता। यहां लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर लैम्डा के किसी भी मान के लिए, लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन संतत नहीं होगा। तो एक तो आंसर आपका ये बना, ये x बराबर 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक की गई, लैम्डा का मान चाहे कुछ भी रहे लेकिन ये फंक्शन कभी भी सतत नहीं होगा। अब एक इसके x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी की बात की गई है चेक करने की, अब मैं इसके x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी चेक करूंगा। इसे तो मिटा दे रहा हूं, इसे तो मिटा दे रहा हूं। वीडियो में बने रहें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ही देखें जिससे सारे बिंदु क्लियर हो जाएं। x बराबर 1 पर x बराबर 1 पर x बराबर 1 पर बात कर रहे हैं। x बराबर 1 पर पहले तो फंक्शन देखेंगे कौन सा काम करेगा। फंक्शन 1 का मतलब है 1 तो 0 से ज़्यादा है, और जब 0 से ज़्यादा है तो फंक्शन ऐसे काम करेगा। ये 0 से ज़्यादा वालों के लिए कंडीशन है, तो fx ये काम करेगा, fx 4x + 1 ये काम करेगा। ठीक, अब मैं पहले फंक्शन का मान देखूंगा 1 पर, f1 x के स्थान पर 1 पर फंक्शन का मान 4 × 1 + 5, तो f1 पर 4 × 4 + 5, अरे सॉरी ये 5 नहीं है, यहाँ तो एक ही है, ये 1 है ना, तो 4 × 4 + 1 f1 बराबर 5। तो यहाँ से मैंने फंक्शन का मान 1 पर देखा तो वो 5 आया निकल के। ठीक, अब मैं x बराबर 1 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखूंगा, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ना देखते हुए मैं x अप्रोचेस टू 1 पर लिमिट लगा के फंक्शन का मान ही देख ले रहा हूँ। ठीक, यदि आप लेफ्ट हैंड लिमिट रखोगे भी और राइट हैंड लिमिट रखोगे तो फंक्शन तो यही प्रयोग होगा, दोनों बार में फंक्शन यही प्रयोग होगा, क्योंकि 0 से ग्रेटर पर यही फंक्शन प्रयोग होगा। तो मैं इस फंक्शन का मान देख ले रहा हूँ। लिमिट नाउ, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पर फंक्शन का मान, तो इज इक्वल यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इसका मतलब होता है इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का मान होता है इंक्लूड। तो जो भी इसका मान आएगा निकल के वो लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान होगा, वो राइट हैंड लिमिट का मान भी होगा। तो ये एक चीज निकाल के देख ले रहे हैं। और यहाँ से fx का मान पता है हमारे लिए, fx 4x + 5, सॉरी 4x + 1, मैं भी क्या पता नहीं 5 लगा पा रहा हूँ बार बार, यहाँ से 1। ठीक, तो ये 4x + 1 है इसका मान, तो ये रख देंगे। तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पर फंक्शन का मान होगा इज इक्वल, अब लिमिट इसमें पुट कर दे रहा हूँ, तो 4 × x के स्थान पर 1 + 1, तो यहाँ से लिमिट x अप्रोच टू 1 ऑफ fx इज इक्वल 4 × 4 और 1 5 आया लिख करके। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पर फंक्शन का मान इज इक्वल fx का मान 5, और 5 ये f1 के बराबर है, और ये चीज़ आप भली भांति जानते हैं, लिमिट x अप्रोच टू c पर fx जब fc के बराबर हो जाता है तो वो फलन उस बिंदु पर कंटिन्यू होता है। यहाँ पर लिखेंगे अच्छा है x बराबर 1 पर फलन संतत है। अब लैम्डा का मान चाहे कुछ भी रहे, यहाँ लैम्डा का मान चाहे कुछ भी रहे, यहाँ पर हम गए ही नहीं। यहाँ कहाँ गए, हमारा काम यहीं से चला है 4x + 1 से। वो चाहे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट देखी चाहे राइट हैंड लिमिट देखी, उसमें दोनों में फंक्शन यही प्रयोग हुआ है। अब लैम्डा चाहे कुछ भी रहे उधर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो लैम्डा का मान चाहे कुछ भी रहे, ये x बराबर 1 पर फलन सतत होगा ही होगा। तो इसका भी आंसर लिख रहे हैं, अतः लैम्डा का मान चाहे कुछ भी हो
फलन x बराबर 1 पर संतत होगा। लो, ये इसका आंसर आया निकल के। तो मैं समझता हूँ अब ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में सही तरीके से आ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।